जय हिंद। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने हेड कांस्टेबल के भर्ती के लिए अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है। 12th इंटरमीडिएट पास युवक युवती इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज हम इसके सभी डिटेल्स को आपसे डिस्कस करेंगे, चाहे वो चयन प्रक्रिया हो, सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, सैलरी हो, एप्लीकेशन फ़ी, अप्लाई कैसे करें, मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि ये देखने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए बिना देरी किए सबसे पहले जॉब डिटेल्स को जान लेते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए। जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 38 है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पे स्केल यानी सैलरी की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी इन्हें दी जाती है। पे बैंड 15,600 से 60,600 रुपये तक का होता है और साथ में ग्रेड पे 9400 का यानी 9,400 रुपये तक का होता है। वहीं इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है क्योंकि ये सेना का जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इन्हें एजुकेशन फैसिलिटी इनके चाइल्ड को दिया जाता है, एकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाती है, एक्स ग्रेटेरिया फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद लीव को ये इन कैश करा सकते हैं, डीए दिया जाता है, सीटी कंपनसेशन अलाउंस दिया जाता है, डी अटैचमेंट अलाउंस दिया जाता है, कैंटीन की भी सुविधा इन्हें दी जाती है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्हें मिलती है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना होगा, यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फ़ी उनका एग्जेम्प्टेड होगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना अनिवार्य है। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का 12th यानी इंटरमीडिएट पास होना या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होना अनिवार्य है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से। वहीं आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जो 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है 10th के बाद वो आपके इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट नहीं है, आपको इक्विवेलेंट डिग्री ही शो करना होगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो टोटल 225 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम होंगे, जिसमें 200 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे। पार्ट 1 जो होगा 200 मार्क्स का, उसमें सेक्शन ए में लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज से आपके पेपर होंगे जो आप सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन बी में आपके जनरल इंटेलिजेंस से पेपर होंगे, सेक्शन सी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से प्रश्न होंगे और सेक्शन डी में आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड से प्रश्न होंगे। वहीं फेज 2 में जो 25 मार्क्स का होगा उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके एस्से राइटिंग 15 मार्क्स के होंगे, 150 वर्ड का हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में से आपको एस्से लिखना होगा और 10 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग का होगा। उसमें भी आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में आपको 100 वर्ड्स का यानी 100 वर्ड्स का आपको लेटर राइटिंग लिखना होगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ करके। वहीं एज जो हाइट में रिलैक्सेशन है वो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए है, जिसका डिटेल आपको दिया हुआ है। उनका 162.5 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंडेड चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब का 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। रिटन एग्जाम के अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। इंग्लिश टाइपिंग आपका मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे होना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे होना अनिवार्य है। साथ में आपको 10,500 की डिप्रेशन पर आवर इंग्लिश में और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर हिंदी में होना अनिवार्य है।
हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट आपको यूज़ करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एड्रेस दिया हुआ है उस पे जाएं, वहाँ पे नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसी में फॉर्म अवेलेबल है, आपको फॉर्म में जो नेसेसरी डिटेल्स है उसको भरिए, प्लेन पेपर पे जो आपको डिटेल्स देने हैं वो भरिए, 3 फोटोग्राफ्स लगेंगे, उसके बाद जो एड्रेस है उस पर सेंड कर दीजिए। 15 अक्टूबर 2021 से पहले फॉर्म को आप वहाँ रिसीव होना चाहिए, लास्ट डेट है। यहाँ आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि यह वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ये वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके घर के लोग या तो युद्ध में मारे गए हैं या अभी गायब हैं। वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो सेना में रहते हुए सुसाइड कर लिया हो, जिनका अभी तक कोई पता नहीं हो। वैसे परिजन भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रख के ही फॉर्म को भरना होगा।